हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेस्ट पीडी। हम आज देखेंगे 41 फर्स्ट पीएससी एग्ज़ाम हुआ था। बीपीएससी का जो 1996 में हुआ था, तो उसका हम देखेंगे समान ज्ञान एवं सम्मान विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल मिलाना है। तो बुद्ध के जीवन से ही रिलेटेड है। तो जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर मिलाएंगे कि 1 और 2 3 4 में कौन सा होगा। ज्ञान प्राप्ति प्रथम प्रवचन, निधन कब हुआ था, तो यही चारों में से आएगा। तो आंसर है मेरा सी है। तो देखेंगे कि जन्म, तो एक आ रहा है 3 में, तो जन्म आ रहा है लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हो रहा है बी हो रहा है 2 में, तो बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था उनका। और फिर प्रथम प्रवचन कब दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और निधन कब हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्त क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। तो बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक आला कलाम के आश्रम में आए और यहाँ से उरुबेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, मृगदाव या ऋषिपतन और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो आंसर है कंदम्ब। संगम साहित्य में तत्कालीन 3 राजवंशों चेर, चोल, पांड्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस साहित्य में कंदम वंश की जानकारी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कवि बाण निवासी था, कहाँ के निवासी थे, वो पाटलिपुत्रा, थानेश्वर या भोजपुर। बाण भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूट नाम गांव में हुआ था। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम हर्षचरित है। राजवर्धन के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। वर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागानंद, रत्नावली या एवं प्रियदर्शिका नाम के नाटकों की रचना की। इसके दरबार में बाण, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक दरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो मथुरा था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। 606 से 647 में भारत आया था, यानी 606 से 647 31 वर्ष तक वो यहाँ रहे, 41 वर्ष तक यहाँ रहे थे। तत्कालीन समय में हर्षवर्धन का काल है, यानी हर्षवर्धन ही 600 से 647 ईस्वी तक राज किया था। तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना हुआ था। 6, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया। तो आंसर हो जाएगा ये, यानी ए और आर दोनों सही हैं, यानी दोनों सही है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया, महाविहार का पतन हो गया था। अब महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, मतलब राज से जो रकम दिया जाता था वो बंद हो गया था। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले पाल शासक 12वीं सदी तक काफी कमजोर हो गए थे तथा उनका राज समाप्त हो गया था। तुर्की ने आक्रमण करके उसे आग के हवाले कर दिया था, अतः संरक्षण के अभाव में वो पहले ही महत्वहीन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने 6 जून 1206 को लाहौर में अपना राजाभिषेक कराया था।
ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवी धारण की। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति दी। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई वो था जफर खां। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A. L. श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रमांकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो डी हो जाएगा देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। देवराई का युद्ध जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में देवरा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें महमूद की पराजय हुई थी। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था। कनौज का युद्ध बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में लड़ा गया था। जो इस संघर्ष मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इसमें हुमायूं को सफलता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बी यानी 5 मुंगेर अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर जिला अप्रभावित था। अभी जो मुंगेर जिला, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। इस पूरे प्रकरण से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षर में लिखा गया। वह थे जगदीशपुर साहबाद वर्तमान भोजपुर जिला के कुंवर सिंह। इस क्रम में पटना के मीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा, दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर था। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 14 नंबर क्वेश्चन, ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्राह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्राह्म समाज के नाम से जाना गया। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्राह्म समाज था जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा बहुत प्रभाव, यानी इसमें कोई आंसर नहीं है, नहीं रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर होगा 1828। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में राम मिशन की स्थापना बेलूर कोलकाता में हुई थी, जिसमें ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो 1897 में आंसर होगा। इस मिशन का उद्देश्य मानव समाज के हित के लिए रामकृष्ण परमहंस ने जिस सब तत्वों की व्याख्या की वह कार्य में उनके जीवन में जो तत्व प्रतिपादित हुए उनका प्रचार तथा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व पारमार्थिक उन्नति के लिए जिस प्रकार सब तत्वों का प्रयोग हो सके उन विषयों में सहायता करना था। क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड बेल्जी के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखते हैं 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बचीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सुरक्षा स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने।
क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स से समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। एच आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय, स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 21, क्वेश्चन नंबर 21, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी में 51वां अधिवेशन हरिपुरा, गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 ईस्वी में 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आचार्य JV कृपलानी 1946 में 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तब पटाभी सीतारामैया 1948 ईस्वी में 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक नेतृत्व के प्रश्न पर विफल हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की कि यदि कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार को अपनी काम चलाऊ योजना कार्यान्वित करनी होगी, क्योंकि इस तरह की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनाल्ड निर्णय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाते ही गांधी जी, कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को पुणे स्थित आगा खां महल में कैद किया गया। इसी महल में 22 फरवरी 1944 को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? किसके द्वारा किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बाइकोम सत्याग्रह। बाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 तक में हुआ था। सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर, केरल में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था अहिंसावादी तरीके से सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना, क्योंकि त्रावणकोर में दलितों के मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग की पाबंदी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार में और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखना है तो इसका हो जाएगा आंसर, हमें सी मिल जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रेसिडेंट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान WW हंटर।
क्वेश्चन नंबर 29। 1923-28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन था। असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने युवकों को निराश कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट हो गए। मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ वो प्रेरित हो गए और वो शांति से अपना योगदान नहीं देने लगे। क्वेश्चन नंबर 30। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 31। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजा गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 32। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के सरकारी दमन के बाद इस आंदोलन में भूमिगत रूप से धारण कर लिया है। इस भूमिगत आंदोलन से जुड़े नेता थे अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपाली। जयप्रकाश नारायण द्वारा गणित आजाद दस्ता की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। क्वेश्चन नंबर 33। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नोआखली बंगाल में सांप्रदायिक दंगों के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। इन्होंने दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 34। करो या मरो का नारा किनके द्वारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस से पास करवाया, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। तत्कालीन भारतीय राजनीति में 1919 से 1948 तक के समय को गांधीवादी युग के रूप में जाना जाता है। यानी गांधीवादी के युग 1919 से 1948 के बीच का समय है। क्वेश्चन नंबर 35। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अनेक भारतीय सरदार सोहन सिंह भकना की अध्यक्षता में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 36। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ है? मेघालय राज्य में। चेरापूंजी मेघालय राज्य में। मौसिनराम से पहले चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। अभी मौसिनराम है। अब यह स्थान मौसीराम को प्राप्त हो गया। मौसीराम में 1140 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 38। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में है और यह कहाँ है? महाराष्ट्र का एक अंग है विदर्भ। क्वेश्चन नंबर 39। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? पोलियोजाइक महाकल्प में। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है। भारत का मानक समय मिर्जापुर में 82.5 देशांतर से माना जाता है। चूंकि पटना 85.5 देशांतर पर स्थित है, इसीलिए दोनों में 3 डिग्री अर्थात 12 मिनट का अंतर है। अतः पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से आगे है। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। देश में सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र में एवं कारखानों के अंदर अब आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग में चावल की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है? पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 45, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भारहास मूलक। कपास उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल भारहास मूलक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय। क्वेश्चन नंबर 47, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका औसत तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय लगता है? बी 365.25 दिन। पृथ्वी शुक्र के बाद सूर्य का तीसरा ग्रह। पृथ्वी शुक्र के बाद सूर्य का तीसरा ग्रह। इसकी सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। वायुमंडल सहित इसका द्रव्यमान लगभग 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य से चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से एक चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा वर्षा होती है। वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार घर सघन वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे हैं सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। 52, क्वेश्चन नंबर 52, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेल प्यूगो से पनामा तक 4700 मील तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 53, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ? 23 डिग्री अक्षांश के पास। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। पृथ्वी लगभग 70.2% भाग पर जल है, 29.8% भाग पर स्थल का विस्तार। इस प्रकार पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। ओजोन परत पर 10 to 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन O3 ओजोन को O3 बोलते हैं। ऑक्सीजन के अणु होते हैं। यह एक छतरी की भांति सूर्य की परावैंगनिक किरणों को रोककर पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। ओजोन। क्वेश्चन नंबर 56, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत में शीर्ष स्थान पर है। बिहार राज्य का घनत्व 1106 है, जबकि सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 है। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? 80-20 अनुपात। 58 क्वेश्चन नंबर, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। इसमें से कोई नहीं है तो यहाँ देख लेते हैं। 1961 से 71 में 24.6 था तो इतना वृद्धि हुआ। 71-81 में इतना वृद्धि हुआ। 81-91 में इतना वृद्धि हुआ और 91 2001 में इतना, 2001 से 2011 तक इतना वृद्धि हुआ। 59 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इस दिन अंगीकृत भी किया गया। इस दिन उपस्थित 284 सदस्यों में से सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान पारित होने की तिथि पर इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है?
निर्देश परिवर्तनीय नहीं जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके, यानी जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण द्वारा और किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा। नागरिकता के संबंध में संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5(11) में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 11 में कहा गया, संसद नागरिकता अधिकार को विधि द्वारा अर्जन एवं निष्कर्षण कर सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 62, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्षमादान कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में उल्लेख है तथा अनुच्छेद 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करता है जब उसे मंत्रिमंडल कैबिनेट का लिखित सुझाव प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है डी, यानी केवल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद सब जगह नहीं होता, बिहार में है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 68, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 69, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान है पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः सभी में अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 73, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 76, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 1997। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है कपास उद्योग है। 79 में जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 82, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद कर। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 84, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी है का फार्मूला होता है फोकस दूरी इक्वल टू 1 बाई लेंस का क्षमता
डी इक्वल टू 1/f है, तो लेंस की क्षमता +2 तो हो जाएगा, फोकस दूरी निकाल लेंगे 50 सेंटीमीटर। 85 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च होगा। बिजली खर्च वाट इंटू घंटा बाई 1000 होता है, तो एक इकाई। क्वेश्चन नंबर 86 भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। 87 क्वेश्चन नंबर 87 ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 88 हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। ट्रोपोस्फियर की हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यानी CO2। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 89 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 90 सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 91 परमाणु नाभिक क्या व्यय है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बाहर घूमते रहता है। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी बाहर होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दो होता है। क्वेश्चन नंबर 92 मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय स्थान है एलिथ्रीन। क्वेश्चन नंबर 93 किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। 94 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। 96 कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट, फॉरट्रैन। फास्ट फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं, जबकि बेसिक, सी, फॉरट्रैन कंप्यूटर की भाषा। इनका जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 99 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था जिन्हें शेरशाह ने? झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक हैं विक्टर दास। क्वेश्चन नंबर 101 सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी 55। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून का पारित हुआ 1908 में। बिहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को विशेषतः आदिवासी पर वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 103 बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 104 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित हैं? पटना में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में स्थित है। वर्तमान समय में नवगठित झारखंड के सिंहभूम जनपद में चांदी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1882 में। क्वेश्चन नंबर 106 किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है तो उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। देश में पटसन उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार के उत्तर पूर्वी मैदान के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा जिले में पटसन की खेती की जाती है। देश में बिहार का पटसन उत्पादन में लगभग 18% है। क्वेश्चन नंबर 108 बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक।
109 क्वेश्चन नंबर, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना % बिहार से प्राप्त है? 16%। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? चावल। ये है 111 क्वेश्चन नंबर 111, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है? दुमका जिले में। क्वेश्चन नंबर 112, छोटा नागपुर के जंगल में है? जी 2 3 तो पतझड़ सवाना। वर्तमान समय में छोटा नागपुर झारखंड राज्य में अवस्थित है। छोटा नागपुर के जंगल में पतझड़ प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में भारत में खनिजों के मामले में सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 113, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? भारत में बाल सीमा के समानांतर। ये मैथ का क्वेश्चन आएगा तो मैथ में लिखेंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स आ जाता है। तो करेंट अफेयर्स अभी 1 साल का ही करेंट अफेयर्स दिया जाता है। तो करेंट अफेयर्स देखना है। करेंट अफेयर्स 1 ईयर्स का इनफ है फॉर बीपीएससी। तो जय हिंद, और अपनी तैयारी को और पंख दें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू फॉर